अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर बारे आपको बताएं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटाई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल की सजा सुना दी गई है। एक दफा में 10 साल, पीपीसी दफा 409 के तहत भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुनाया है। बानी पीटाई और बुशरा बीबी पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आए। दोनों मुल्जिमान पर खयानत का जुर्म साबित हुआ। इस्ताक्सा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। कुल 21 गवाहान में से 18 के बयानात रिकॉर्ड और जरह की गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। करीबन 1 साल तक जारी रहने वाले तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सजा, जबकि अमानत में खयानत पर पीपीसी की दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों मुल्जिमान पर फीकस जुर्माना भी आयद किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुनाया। केस में कुल 21 गवाहान थे, ताहम 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरा मुकम्मल की गई। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शामिल थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और PPC की दफा 409 शामिल की। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडयाला जेल में की। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रहा कर दिया गया। तोशाखाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत के इंसाफ पर मबनी फैसला आया है। तोशा खान के तहफ़ बेचकर मुनाफा कमाया गया। बुशरा बीबी बानी ने अपने घर में पूरा कारोबार बना रखा था। तोहफे गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए थे। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस का फैसला आना भी बाकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कयानी कहते हैं, आला मनसब पर बैठे शख्स ने मुल्क में करप्शन ही की। दोस्त मुल्क ने तोहफा दिया जिसे तोशा खाना में जमा नहीं कराया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, पीटीआई दोनों हाथों से मुल्क को लूटती रही। सऊदी अरब से मिलने वाले तोहफे को उन्होंने फरोख्त किया। जिस सूबे में यह हुकूमत कर रहे हैं वहां एहतसाब कमीशन को ताला लगा है। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला तोशाखाना के तहफ़ लूटता रहा और दूसरे मुल्क से मिलने वाले तहफ़ को बेचकर मुनाफा कमाया गया। बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। मुलाकात पर फसाद अफरा तफरी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की चिन्यूट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF की वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम खत्म होने के बाद वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देंगे। अब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, लेकिन खुद क्या करते रहे वो आपके सामने है। एक घड़ी जो है वो ने एक मुल्क से जो है वो मिलती है तोहफे में, वो दुबई से बरामद हो रहा है। खान साहब जो है वो मुलाकात नहीं करते। वो जो भी मुलाकाती जाता है उसको वो पूरा जो है ना एक मैसेज जिसके तहत वो चाहते हैं कि फसाद हो, अनारकी हो, अफरा तफरी हो, जेल रूल्स और ला इजाजत नहीं हो। IMF का प्रोग्राम जैसे ही साल मुकम्मल होता है, वज़ीर आज़म साहब की ये कोशिश है कि महंगाई के सिलसिले में तो उनमें सब्सिडी दी जाए ताकि महंगाई थोड़ी कम हो और आम आदमी को रिलीफ मिले। हमें 2 माह से तवक्को थी कि यही फैसला आएगा। अलीमा खान का बानी पीटीआई की सजा पर रद्द अमल। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था, बानी आज भी फैसला सुनकर मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। जज साहब ने फैसला सुनाया और चले गए। कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बानी ने हिदायत की है कि उनके और अहलिया के लिए मैं हाई कोर्ट में अपील दायर करूं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना में कानून के मुताबिक सजा हुई। बानी पीटीआई ने महंगी घड़ी और हार तोशाखाना में जमा कराने की बजाय बेच दिया। तहाइफ बेचने से बैरून मुल्क बदनामी हुई। लोगों को रियासत मदीना का बताकर जेबें भरी गई। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2 साल से जायद हो चुके बानी के बच्चों ने वीजा अप्लाई नहीं किया। आपके बच्चे पाकिस्तान का कार्ड रखना भी पसंद नहीं करते। इंकलाब लाने वालों की अपनी डिग्री जाली थी। लोग अपने बुजुर्गों के लिए दुआ, लेकिन ये इंतकाल की पेशगोइयां करते हैं। तोशाखाना 2 केस है, इसमें एक हार था और ये हार दुनिया का नायाब तरीन हार और महंगा तरीन इटालियन ब्रांड से हमारे एक दोस्त मुल्क सऊदी अरब की तरफ से दिया गया था। ये हार नायाब हार था और इसकी कीमत करोड़ों में थी। पूछना तो ये था, क्या रियासत मदीना के जो हाकम होते हैं उनका किरदार ये होता, क्या उनका किरदार ये था कि वो पूरे का पूरा तोशाखाना का ना कोई हीरा छोड़े, ना कोई हार छोड़े, ना कोई घड़ी छोड़े, ना कोई डिनर सेट छोड़े? ये जो जेबें भरी गई हैं या ये जो काम किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बना है। कई दर्जन वकील बदले हैं इन्होंने, कई दफा स्टे लिए हैं, कई दफा कोशिश की है, कई दफा इसको सियासी बनाने की कोशिश की है, इसको सियासी ड्रामाबाजी करने की कोशिश की है। सियासी कहने से केस में आप बेगुनाह नहीं होते। पीटीआई रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि उनके पास मुज़ाहमत के अलावा ऑप्शन बाकी नहीं बचा। अपने हकूक की हिफाजत के लिए सड़कों पर भी निकलेंगे, आवाम के पास भी जाएंगे। वो इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम मुनक़दा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। को जो हुआ, ये वोट के ऊपर डाका हुआ, जो वोट चोरी हुआ है, ये बुनियादी तौर पर आवाम से उनका बुनियादी हक छीन लिया गया। आज हमने जो कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, हमने ये तय करना है कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत होगी, डेमोक्रेसी होगी, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, आजाद जुडिशरी होगी और हमारे जो बुनियादी राइट्स है वो प्रोटेक्टेड होंगे, या ये मुल्क इस तरह चलेगा। विफाक के जिम्मे सूबे के 4500 अरब रुपए हैं। पंजाब और विफाक ने पानी के मद में भी 63 अरब रुपए अदा करने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जवाब, सुहेल आफरीदी ने विफाक और पंजाब से बकायाजात की अदायगी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मरी को पानी नथिया गली से जाता है, महदूद वसाइल में लामहदूद मसाइल हल कर रहे हैं। तकरीबन 532 अरब रुपए हमारा मर्ज अजला से जो वादा किया गया था 2017-18 में, वो हमें नहीं दे रहे, वो भी बकाया है। 2018 से लेकर 2025 तक हमारे मर्ज अजला को एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी तौर पर मर्ज किया गया, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर आज तक मर्ज नहीं हुआ, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। इन 7 सालों में इसकी मद में वफाक के साथ हमारा 1375 बिलियन बकाया है। नतिया गली से मरी पानी जा रहा है, इसकी मद में हमारा वफाक और पंजाब हुकूमत 63 अरब रुपए बकाया है। पीटीआई का एक और प्रोपेगेंडा झूठ निकला। वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई वाजिबात नहीं, अब तक की तमाम अदायगियाँ की जा चुकी हैं। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8404 अरब रुपए की अदायगियाँ की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकायाजात का दावा झूठ निकला। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पीटीआई का एक और बयानिया गलत साबित। वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा का कोई बकाया नहीं। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को की गई अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। माली दस्तावेजात के मुताबिक 2010 से लेकर नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8404 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। 2010 से 5867 अरब रुपए का 100% हिस्सा NFC के तहत दिया जा चुका है। इन रकूम की अदायगी हर
हर 15 दिन में बाकायदगी से होती है और कोई बकाया नहीं। वजारत खजाना ने बताया वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी के पेश नजर सूबे की सिक्योरिटी और तरक्की के लिए 705 अरब रुपए इजाफी फराहम किए। खैबर पख्तूनख्वा को स्ट्रीट ट्रांसफर्स के तहत 482.78 अरब रुपए रॉयल्टी, GDS और एक्साइज की मद में अदा किए गए, जो सूबे की माली हालत को मजबूत बनाने के लिए अहम है। वफाक ने 2019 से 25 तक नए जमशुदा इजला की तरक्की के लिए 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। गुज़श्ता कई बरस में IDPs के लिए इजाफी 117.166 अरब रुपए भी KP हुकूमत को फ्राहम किए गए। वफाक ने सूबे के तरक्याती मंसूबों के लिए 115 अरब रुपए जारी किए। वफाकी वजारत खजाना ने वाजे किया फंड्स के अदम इजरा को वफाकी वाजिबात या NFC बकायाजात के तौर पर पेश करना गलत तशरीह है। वफाकी हुकूमत NFC के निजाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अमली इकदामात कर रही है, जिसमें 11वीं NFC का कयाम और सूबों से मुशावरत शामिल है। वफाकी हुकूमत की तरजीह खैबर पख्तूनख्वा को सलामती, बहाली और तरक्की के तमाम चैलेंजेस में मुकम्मल माली मामनत फ्राहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात से मुतालिक जायजा इजलास। कहा पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशों की पजीराई की। कहा इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म को बैरून मुल्क गैर कानूनी सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों और इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। बताया गया रवां बरस इंसानी स्मगलिंग और बैरून ममालिक भेजवाने के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 451 अफराद को गिरफ्तार किया गया। यूरोप का गैर कानूनी सफर करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है। मुल्क में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल, रात गए बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश, क्वेटा में भी बादल बरस पड़े। पंजाब भर में बारिश का सिस्टम दाखिल हो गया। कल रात लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। PTM के मुताबिक सूबे के पहाड़ी इलाकों में गर्द चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की है। बारिशों के बायस धुंध और स्मोक में कमी भी मुतवक्की है। DG PTM ने शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत की है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश का इम्कान, सर्दी भी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 10 डिग्री तक आने का इम्कान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, बताइएगा। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इस टाइम शहर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के औकात कार में शहर का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान मौजूद है। शहर में ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। शहर लाहौर में इस टाइम भी हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, मगर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के कभी इम्कानात मौजूद हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि जिस तरह ठंड में इजाफा होता चला जा रहा है, यह रात के औकात कार में शायद धुंध की वजह से मोटरवेज़ जो है वो बंद भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ अभी तक जो है वो शहर में कोई ज़्यादा धुंध नहीं है और मोटरवेज़ भी मामूल के मुताबिक खुली हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं पंजाब हुकूमत का माजी में नज़रअंदाज किए गए इलाकों में तरक्की का फैसला। चोलिस्तान में सड़कों की बहाली, तोसी और तामीर का बड़ा मनसूबा बना लिया गया। 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। मनसूबे के तहत सड़कों का जाल बिछाकर आवाम को मंडियों, सेहत की सहूलियात, तालीमी इदारों और दीगर बुनियादी खिदमात तक महफूज और काबिल एतमाद रसाई फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ सियाहत के फरोग को भी मुमकिन बनाया जाएगा, जिससे मुकामी मेशत को तकवीत मिलेगी। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाइयां, जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले 2 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिरों की दस्तावेजात को मशकूक पाया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ राना उस्मान से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA इमिग्रेशन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये कार्रवाई की है और ये बताया गया है कि जारी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क सफर करने वाले 2 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। मुसाफिरों में वहीद मुराद और अरसलान रज़ाक जो है वो शामिल हैं। मुल्ज़मान फ्लाइट नंबर QR633 के जरिए स्पेन जाना चाह रहे थे और इनकी जब चेकिंग की गई तो इमिग्रेशन में इनके कागजात जारी निकले, जबकि इनको ऑफलोड कर दिया गया और इनके जाली वीज़े लगे हुए थे। मज़ीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई। जी
भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर सर उठाया है। ताजरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और भत्ता की पर्चियां आ रही हैं। कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, पानी टैंकर माफिया के जरिए जा रहा है। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के ताजरों और बिल्डर्स का पाकिस्तान की मैशत में बड़ा किरदार है। कराची 60% मुहासिल देता है। आबाद के चेयरमैन ने भत्ताखोरी का इंकशाफ किया है। गुज़श्ता रोज उन्होंने दर्दनाक लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की रियासती इदारों की तवज्जो मबजूल कराई है। सिंध के वज़ीर आला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को पुकारा है। तरक्की की रफ्तार को तेज से तेज करने में वो कैसे कामयाब होगा अगर लोगों में ये डर और खौफ खत्म नहीं होगा, ये टैक्सों की भरमार खत्म नहीं होगी और टैक्सों पर भी भत्ता। यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कहानी लोगों को असबर है, ज़बानी याद है कि किस किस बिल्डर से कितना कितना भत्ता। 1000 गज के प्लॉट पे अगर आपको तामीरात करनी हो तो जो प्लॉट रेशियो में खेला जाता है, उसमें जो गेम होता है और उसमें जो रिश्वतों का लेवल है, जो करप्शन का लेवल है, वो सबके इल्म में है। ये हकाइक हैं। इन्होंने कहा लैंड ग्रैबर से बचे, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, यानी SBCA में वहाँ भत्ते अलग दिए हमने। और अब खजूर से भी अगर निकल गए तो ये उसके बाद मजीद जो है वो एक और इफरीत जो है उसका सामना है। यानी बहुत सारे लोगों ने तो बगैर ऐलान किए अपना कारोबार यहाँ से समेटा और सरमाया लेकर मुल्क से बाहर चले गए। फारूक भाई बड़े हो जाएं। कराची वाले आपकी साजिशें और मौतज़बाना बातों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। आपकी 40 साल तशद्दुद से भरी तारीख कराची के चेहरे पर बदनुमा ताक है। आपने अपने अदवार में काम किए होते तो कराची की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीत अफजाल सैयद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, कराची के महासिल पर आपको विफाक से बात करनी चाहिए मगर नहीं करते क्योंकि आप वहाँ इत्तेहादी हैं। भड़के ज़रूर माने लेकिन वहाँ माने जहाँ ज़रूरत हो। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मजीद कहना था, ना सिर्फ आप माजी में कराची के मसाइल हल करने में नाकाम रहे बल्कि आज भी आवाम के मफाद की बजाय अपने सियासी एजेंडे को तरजीह दे रहे हैं। कराची के इलाके में मलीर में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। अनवर बलोच होटल के करीब नेशनल हाईवे पर धरना। कौमी शाहराह के दोनों ट्रैक बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने बिला जवाब बिजली बंद कर रखी है। बिजली न होने से पानी का शदीद बहरान है। मजीद जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज कायम खानी, बताइएगा। देखिए, मलीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज देखने में आया है। अनवर बलोच होटल के करीब नेशनल हाईवे को जो दोनों ट्रैक हैं वहां पर धरना दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिला जवाब जो है इलेक्ट्रिक ने बिजली बंद की हुई है और जब तक बिजली बहाल नहीं होगी धरना जो है वो जारी रखा जाएगा। धरने के बायस कौमी शाहराह जो है वो मुकम्मल बंद हो चुकी है, जिसके बायस से लंबी जो है गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। वहाँ पर ट्रैफिक शदीद जाम होने के बाद शहरी परेशान है। वहीं मुजाहिरीन का यह कहना है कि हम गुज़िश्ता कई रोज से परेशान है, शिकायत के बावजूद बिजली का मसला हल नहीं किया जा रहा, जिसके बायस से मजबूर होकर जो है वह एहतजाज किया जा रहा है। बिजली इस वक्त तक जो है बहाल नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखेंगे और धरना दिए रखेंगे। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।